हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा लिमिट का लेक्चर 18 है। ओके, तो अभी तक लिमिट के जो लेक्चर 17 थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अगर लिमिट के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं तो सबसे पहले आप जो 17 लेक्चर मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ उसको जाके देखें। ठीक है, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, एक क्या फॉर्म होती है, लिमिट कॉन्सेप्ट क्या है, तब समझ में आएगा। ठीक है ना, बेसिकली 20 से कुछ भी चीज़ समझने आपको करेक्ट नहीं आएगी। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, देन आपको ये चीज़ भी ईजिली आ जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 17 लेक्चर अभी तक देख लिए हैं तो अब उनसे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा इस 18 लेक्चर का। तो अभी तक हमारी ऑलमोस्ट सारी फॉर्म हो चुकी हैं, जो कुछ एक फॉर्म बची हैं तो उसे इस लेक्चर में और उसके बाद वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये समझ लीजिए, मोस्टली केसेस में इसी फॉर्म से आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आपके IIT वगैरह के जो भी एग्जाम हैं, यहीं से इसी फॉर्म से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इतनी चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है तो इसको समझने के लिए, इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर इतना सारा डिस्कशन मैं करूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो कुछ रिजल्ट है इनको याद करना है। तो याद तो मैंने फिर बोला, कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में आपको लर्न नहीं करनी, सारी चीज़ की प्रूविंग से एक चीज़ ये हो जाती है कि एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट थोपा नहीं जा रहा, आपको पता है बेसिकली वो कहाँ से आया है। ओके, तो फर्स्ट जो रिजल्ट है अभी आपको एज इट इज़ हम देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर आपको गिवन है और 1 प्लस x की होल पावर 1/x है तो इसका वैल्यू e होता है। ठीक है, e होता है कि क्यों, कहाँ से आ गया ये, कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो x का वैल्यू तो 0, ये 1 की पावर और 1/0 इन्फिनिटी क्या होने वाला है, कौन सी फॉर्म है जो लिखी है 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो इस फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करें, क्या करें, तो आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए। कौन सा रिजल्ट, आप सभी को पता होगा कि e की पावर जो log x होता है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू x होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि e की पावर log के अंदर जो कुछ भी होता है वही उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब इसको अगर मैं तो यहाँ पर इसी को प्रूव करना है इसलिए मैं केवल इसी को टेक करता हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, e की पावर log 1 प्लस x की होल पावर 1/x। क्या कोई हेडेक है, नहीं लिख सकते। अभी हाल तो मैंने डिस्कस किया कि e की पावर log x आपका x होता तो e की पावर log दिस आपका क्या होगा, यही आ जाएगा। कि ऐसा लिख सकते। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया। अब हम log की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं कि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। जानते हैं, जो आपकी पावर होती है बेसिकली वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो सेम इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर भी हमें अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x आपकी जो पावर है वो आगे आ गई और log में क्या रहेगा आपका 1 प्लस x। क्लियर। अब चूंकि आप लोगों ने एक log 1 प्लस x की सीरीज जानते हैं, ठीक है ना, तो उसको ओपन करा दीजिए। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x, log की सीरीज क्या होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी log की सीरीज होती है। अब आप x का अंदर मल्टीप्लिकेशन इसमें करा दें तो आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। अब बताइए, अब आप डायरेक्ट एक्स की लिमिट पुट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? करा सकते हैं, कोई हेडेक है ही नहीं है। तो कराइए, तो क्या मिलने वाला है? e की पावर 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो क्या मिलेगा? e की पावर 1 दैट इज e। बताइए, यही प्रूफ करना था, तो इसका प्रूफ डिस्कशन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। फिर बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिट के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली इसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर। और फिर मिक्सअप आते हैं आपके, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिक्स कर देंगे लिमिट में फंक्शन, ठीक है ना, तो वो अलग टाइप का है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके IIT वगैरह एग्जाम है ना, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पर मोस्टली इसी से पूछे जाते हैं। तो अब ये समझ में आया इसकी प्रूविंग। तो अगर अब आपको इस टाइप का फॉर्म दिखे तो डायरेक्ट आपको उसको वैल्यू क्या करना है? ई पुट कर देना है, ठीक है। अब इसी डेरिवेशन को अभी मैं क्लीन नहीं कर रहा हूँ, इसी के जरिए आप यहाँ पर एक और फॉर्म लिखा है क्या, ए, कि अगर x के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई में आ जाए तो e की पावर लैम्डा हो जाता। इससे आपको कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो यहाँ पर, अगर लेटस यहाँ पर लैम्डा x होता तो यहाँ पर क्या होता? लैम्डा x। देन अब फिर हम किसका ओपन करते? log 1 प्लस लैम्डा x का। तो यहाँ पर क्या आता? लैम्डा x। फिर यहाँ पर लैम्डा x का होल स्क्वायर, लैम्डा x का होल क्यूब। सेम आता कि नहीं आता? तो जब आप 1/x तो देता, 1/x से डिवाइड कराते तो 1 के प्लेस पे आपका क्या आने वाला था? लैम्डा आता, ठीक है ना। और यहाँ पर एज इट इज आपके x टर्म रहते, x वाले टर्म। और जैसे ही आप लिमिट की x की वैल्यू 0 टेंडिंग कराते, पुट कराते, तो ऑल टर्म आपके 0 हो जाते, यहाँ पर लैम्डा बचता, तो e की पावर क्या आने वाला था? लैम्डा आता, ठीक है ना। तो इसी एक्सपेंशन में केवल लैम्डा अगर आप सब्स्टिट्यूट x में कर दें तो वो e की पावर लैम्डा में चला जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन का प्रूफ इसी में मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। किया कि नहीं किया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, और इस फॉर्मेट में एटलीस्ट आपको मोस्टली कौन सी चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर इतना मैं अभी आपसे 15-20 मिनट डिस्कशन करूँगा केवल कॉन्सेप्ट के, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता, लेकिन क्वेश्चन अगर डायरेक्ट कराना है तो आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं, कुछ फंडा क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट एक बार चमक गया ना तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है अप्लाई, ई के बराबर कब होता है? एक चीज़ याद रखना, जब x टेंडिंग टू 0 पर जो भी यहाँ पर लिखा है वो भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? टेंडिंग टू 0। और जो ऊपर है 1/x वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा कि नहीं कर रहा? तो ए फॉर्मेट भी आपको मोस्टली याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ई होता है। अदरवाइज मान लो 1/x 0 टेंडिंग कर रहा तब नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट के लिए ही ई होता है, और यहाँ पर लैम्डा आ जाए तो ई की पावर लैम्डा हो जाता है। अब सेकंड यहाँ पर लिखा है, इस रिजल्ट को भी देख लीजिए। तो बेसिकली इसी का कन्वर्जन है, उसका लिमिट x टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी दी है और 1 + 1/x की पावर x, तो अगर देखें तो इसका वैल्यू कह रहे हैं e। अरे है ही, क्योंकि ए कन्वर्जन यही है। समझना ध्यान से। मान लीजिए लिमिट यहाँ ए जरूरी नहीं कि x का वैल्यू टेंडिंग कहाँ कर रहा है, जरूरी ए है कि ए वैल्यू और ए वैल्यू कहाँ जा रही है। समझ रहे? जो भी लिमिट दी है उसके लिए ax की वैल्यू और a ऊपर वाली क्या सेम फॉर्म कन्वर्ट कर रही है, और कर रही है तब उसके लिए e होगा वैल्यू। अभी आगे प्रोसीजर होने दो, धीरे धीरे सब क्लियर होने वाला है, धीरे धीरे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए x का वैल्यू आपका टेंडिंग इन्फिनिटी कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम कुछ भी प्रयास करके इस टाइप में बना लेंगे। अभी आएगा समझ में। देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो कहाँ टेंडिंग कर रही है? 0 होगी कि नहीं होगी? और जो आपकी पावर में है वो वैल्यू कहाँ होगी? इन्फिनिटी।
तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो 1 प्लस में लिखी थी वो कहाँ, 0 पे टेंडिंग, और जो पावर में लिखी थी वो कहाँ टेंडिंग कर रही थी, इन्फिनिटी पे कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बताइए। तो सेम प्रोसेस तो यहाँ हो रही है कि x की भले ही लिमिट 0 नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी पर सेम प्रोसीजर जैसा यहाँ पर अप्लाई हो रहा था वैसा ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा, तो कुछ और सेम रिजल्ट भी आ रहा, आना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि ये रिजल्ट अलग, ये रिजल्ट अलग। अरे फिर बोल रहा हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा ना कि वो सेम है, इसलिए चलो मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे सेम है। लेट आप x बराबर 1/y मान लीजिए, ओके। अब आपको दिखने लगेगा। ये बताइए, अगर x का वैल्यू टेंडिंग इन्फिनिटी कर रहा है देन y का वैल्यू टेंडिंग 0 करेगा। अब ये भी समझ में नहीं आया होगा आपका, कैसे देख लीजिए, समझिए। अगर x का वैल्यू मैंने इन्फिनिटी यहाँ पर रख दिया तो 1/y, y का वैल्यू क्या आएगा, 1/∞, दैट इज 0 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया देन y का वैल्यू आपका 0 बनना पड़ेगा। इसीलिए x का वैल्यू अगर टेंडिंग इन्फिनिटी है देन y का वैल्यू आपका टेंडिंग कहाँ करेगा, 0 की ओर टेंडिंग करेगा। क्लियर। तो अब लिमिट चेंज कर सकते हैं, कराइए। तो लिमिट y की लगेगी, y टेंडिंग टू 0 1 प्लस, अब बताइए 1/x किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा, ठीक है। और x किसके इक्वल लिया, 1/y के इक्वल। अब बताइए बन गया ये फॉर्म कि नहीं बन गया, देखिए आया कि नहीं आया। y टेंडिंग टू 0 पर ए सेम फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, e होगा कि नहीं होगा। तो समझ लीजिए लिमिट यहाँ वाली मायने नहीं रखती, यहाँ की लिमिट तो चेंज हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन जो भी लिमिट लगी है उसके लिए जो a वैल्यू है और a वैल्यू है, a कहाँ टेंडिंग करती है, a वैल्यू डिपेंडेंट करती है। क्योंकि यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी थी, यहाँ पर 0 थी, ठीक है। लिमिट अलग अलग है लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं। a लिमिट जो है a भी इस टर्म को 0 बना रही है जो 1 के साथ ऐड है, और पावर वाले टर्म को इन्फिनिटी बना रही है। और यहाँ पर जो लिमिट है वो भी 1 के साथ जो टर्म है उसको 0 बना रही है और पावर वाले टर्म को इन्फिनिटी बना रही है। इसलिए अगर लिमिट अलग अलग होने पर भी सेम काम कर रही है तब उसका रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी e आया तो यहाँ पर भी रिजल्ट में क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। क्लियर। तो समझ में आया कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x आपका e होगा। कैसे, इसको एग्जैक्टली अपन ने कन्वर्ट किया तो यही फॉर्म बनी। समझ में आया। तो ए हो गया इसका डिस्कशन, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर लैम्डा आ गया तो सिमिलर केस e की पावर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मेट आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ओके। इनसे क्वेश्चन आता है, अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं हम आगे की टाइप, ठीक है। आज का लेक्चर मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। अभी तक नहीं बोला मैंने कभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन पूछते जाते हैं और कई बच्चे कर नहीं पाते, मोस्टली ये टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमने ये एक्सपेंशन पढ़ लिए, जो रिजल्ट पढ़ लिए, इनका यूज़ कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस में। यूज़ भी तो करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे। वैसे फंडामेंटल तो यहाँ पर मैंने समझा दिया, लेकिन अभी और देखते हैं। मान लीजिए, अब देखिए, मान लीजिए हमने सबसे पहले रिजल्ट क्या पढ़ा, अभी थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, इनको समझना है तो इस चीज़ को समझिए जो मैं यहाँ पर डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू आपने क्या पढ़ा, अगर 0 है और आपका क्या है एक्सपेंशन 1 + x का पावर 1/x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, e। अब बताइए x की जगह हम क्या पुट करा सकते, fx भी तो करा सकते, तो उसके लिए भी तो सेम रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो क्या होगा, लिमिट अगर fx टेंडिंग टू 0 है तो 1 + fx की होल पावर 1/fx, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, e आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। क्या किया, सेम रिजल्ट तो है कि नहीं है, बताइए। x की जगह अगर fx पुट करा दें तो सेम वैल्यू है, तो उसके लिए आपका क्या आएगा, e आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, चमका कि नहीं चमका।
अब बताइए, मान लीजिए यहाँ fx ना नहीं लिखा, अगर x का वैल्यू a टेंडिंग कर रहा है, जिसके लिए आपका fx क्या है, 0 टेंडिंग कर रहा है। मान लीजिए कोई x की लिमिट है, जब x का वैल्यू हम a के पास जाते हैं तो fx क्या होता है, 0 की ओर टेंडिंग करता है। तो इस लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चेंज करना इतनी बार डिस्कशन कर लिया है, तो क्या होगा, लिमिट fx टेंडिंग टू 0 के लिए अब x टेंडिंग टू a का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है 1 प्लस fx की होल पावर 1 अपॉन fx, तो रिजल्ट तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि जो ये लिमिट है इसके लिए fx आपका कहाँ टेंडिंग कर रहा है, 0 पे ही टेंडिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। देखो यहाँ पर अभी डिस्कशन कर लिया है मैंने, यहाँ पर केस सेम है कि नहीं है, कि x टेंडिंग 0 पर आपका मोस्टली fx टेंडिंग टू 0 पर, देखे fx क्लियर है, समझिए फिर ध्यान से समझिए क्या है, सिंपल कि अगर x टेंडिंग टू a है तो उसके लिए fx टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, सिंपल। तो उसके लिए रिजल्ट आपका सेम रहेगा, क्योंकि a रिजल्ट था, इसमें x टेंडिंग टू 0 और दिस एक्सपेंशन सेम इसी एक्सपेंशन में हमने x को रिप्लेस fx से कराया, तो उसके लिए भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब fx टेंडिंग टू 0 करना चाहिए, तो अगर कोई अन्य लिमिट है जिसके लिए आपका fx टेंडिंग 0 कर रहा है तो लिमिट को हम चेंज कर सकते, तो उसके लिए एक्सपेंशन आपका अलग वैल्यू तो नहीं देगा, देगा तो सेम वैल्यू ना, दे रहा है कि नहीं। तो आपको अब याद रखना है कि अगर कोई भी लिमिट है और इस टाइप से है तो उसका वैल्यू ई होगा, लेकिन किस कंडीशन में होगा, जब उस लिमिट पर आपका जो fx है वो टेंडिंग कहाँ करना चाहिए, 0 पे करना चाहिए, तब होगा ये, ठीक है। अदरवाइज कोई केस में ऐसा नहीं होगा। यही आपकी क्या है, और 1 अपॉन fx का वैल्यू इन्फिनिटी पर टेंडिंग करना चाहिए, तब इसका वैल्यू क्या होगा, ई होगा। अब आप देखिए ऐसा कौन सा एक्सपेंस, हाँ यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट है, ये आपकी समझ में आया। अब आप थ्योरम फर्स्ट पढ़ सकते हैं, क्या है, इफ x टेंडिंग टू a देन इसके लिए fx टेंडिंग टू 0, अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है देन आपका लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx की पावर 1 अपॉन fx आपका किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। क्लियर, अगर ऐसा है तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, जैसे अगर आप पूछें इसी एग्जाम्पल में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर आपका 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन साइन एक्स, अगर इसका डिस्कशन करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि fx आपका क्या है, साइन एक्स है, और x टेंडिंग टू 0 पर आपका साइन एक्स भी टेंडिंग कहाँ करता है, 0 पे करता है। तो आपको कुछ नहीं देखना, सिंपल इसका आंसर क्या देना है, ई देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए हम थ्योरम सेकंड को समझते हैं। थ्योरम सेकंड आपकी क्या है, ओके। तो थ्योरम सेकंड भी कुछ नहीं है, थोड़ा हमें कुछ इसी का कन्वर्जन आपके लिए आया है। अब मान लीजिए अगर थ्योरम क्या कहती है कि x टेंडिंग टू आपका a है, जिसके लिए fx टेंडिंग टू आपका क्या कर रहा है, 0, एंड gx टेंडिंग टू क्या कर रहा है, इन्फिनिटी। अब gx वो क्या कर रहे हैं, देखो हम बताएं तुम्हें, तो लिमिट x टेंडिंग टू a पर 1 प्लस fx का पावर gx क्या होने वाला है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू a e की पावर में, ठीक है ना, fx इंटू gx होगा। अरे भैया ये तो मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कहाँ से आ गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया भैया, आपको आया हो तो बताइए। अरे मुझे नहीं आया तो आपको कैसे बताऊंगा। देखो धीरे से ध्यान से समझें, ये तो कंडीशन है कि ये तो आपकी थ्योरम है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होंगी तब ये थ्योरम इसके इक्वल होगी, बस इतना तो हमें समझ। लेकिन कैसे, अरे भैया ये भी तो बताओ कि कैसे होगा। हाँ ये तो बता दिया कि मान लीजिए दवाई खाने से ऐसा ऐसा होगा, लेकिन होगा कैसे, डॉक्टर बनना है तो ये प्रोसेस तो पता हो कि कैसे होगा, समझ, तब तो उसके साइड इफेक्ट हमें पता होंगे। तो ये सेम अप्लाई यहाँ पे करें तो देखो क्या, इसका प्रूफ डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। बेसिकली सबका प्रूफ हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखो क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू a क्या करें आप, इसको 1 प्लस fx कर दें, ठीक है। और क्या करें आप,
1/fx, fx का पावर में अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते कि नहीं करा सकते, तो क्या होगा fx इंटू जी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और सारे ए बड़ा कोष्टक लगा दे यहाँ पर, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इस पूरे फंक्शन पर जो भी, और लिमिट आपकी टेंडिंग ए कर रही है। अब आप सभी को अभी ऑलमोस्ट थ्योरम फर्स्ट से देखिए, x टेंडिंग टू ए एफ एक्स टेंडिंग टू 0, तो दिया है उनने कि x टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स टेंडिंग टू क्या कर रहा है 0 और जी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स टेंडिंग टू 0 करता है तो a एक्सप्रेशन आपका इस थ्योरम फर्स्ट से क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसका मान e हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है e हो जाता है, और लिमिट आपकी सीधी इस फंक्शन पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझे। तो a आपकी थ्योरम सेकंड हो गई, लेकिन कंडीशन याद रहे कि a इसका वैल्यू आपका इस वैल्यू के इक्वल कब होगा, e की पावर, ठीक है ना, e की पावर सॉरी e रेज टू, ठीक है ना, e की पावर के इक्वल, ठीक है, कब होगा, अरे यहाँ पर देख नहीं पाया, यहाँ पर लिखा था e की पावर, ठीक है ना, e की पावर के इक्वल कब होगा, जब x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स टेंडिंग टू 0 करना चाहिए और जी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना चाहिए, तब आपका ये रिजल्ट फॉलो होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सेकंड थ्योरम में यही डिस्कशन किया गया है कि इफ x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स टेंडिंग टू 0 करे एंड जी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे, देन जो लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये रिजल्ट याद रख लीजिए, बहुत क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देंगे आपको, अदरवाइज आपको 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है, इन रिजल्ट को याद रखना है। ओके, अब हम देखेंगे हमारी थ्योरम हमारी थर्ड क्या है। तो अभी सेकंड क्या थी हमारे, लिमिट x टेंडिंग टू a पर 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसका वैल्यू कब, केस आपके यहाँ पर लिखे हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल होता जब एफ एक्स टेंडिंग टू 0 एंड जी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता है। ओके सॉरी, अब देखते हैं थर्ड थ्योरम आपकी इसी में कन्वर्ट है, क्या है कि अगर x टेंडिंग टू a पर केस क्या है, एफ एक्स टेंडिंग टू क्या करे आपका 1 एंड जी एक्स टेंडिंग टू क्या करे इन्फिनिटी, उस केस में देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स। मोस्टली आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए होते, इसलिए मैं सारे फॉर्म आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी मेहनत बहुत बचा पाऊँ। ओके, तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से। तो यहाँ पर एफ एक्स टेंडिंग टू 1 कर रहा है, तो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, 1 की पावर इन्फिनिटी का है, x टेंडिंग टू a पर a 1 होगा, a इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। लेकिन इसका वैल्यू वो थ्योरम क्या कहती है, किसके इक्वल होता है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a 1 माइनस एफ एक्स, ओके सॉरी एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स के इक्वल होता है इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब ए भैया ए क्या लोचा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आ गया, तो सिंपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके साथ, सब डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको इस वीडियो को क्रम से देखना, स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। प्रूफ इसका डिस्कशन करते हैं, देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू a, अब आप क्या करें यहाँ पर 1 जोड़ दे और 1 को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट भी कर दें की पावर gx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए इस थ्योरम से, इस थ्योरम को देखिए ध्यान से, क्या सब कंडीशन फॉलो हो रही है, x टेंडिंग टू a में जो आपका fx है इसको अब fx मानिए टोटल, ठीक है ना, जो यहाँ पर fx है इसको fx मानिए, ये आपका क्या टेंडिंग कर रहा है, 0 बन रहा कि नहीं बन रहा, क्यों बन रहा, क्योंकि इस थ्योरम में कहा गया है कि x टेंडिंग टू a पे fx आपका क्या है 1, तो a 1 बन जाएगा, तो ये ऑल ओवर टर्म क्या बन जाएगा आपका 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो fx क्या बनना था 0, और gx तो आपका इन्फिनिटी बनता था, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो
इस ये फॉलो क्या होती थी कि e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू जी एक्स। तो यहाँ पर भी तो यही थ्योरम अप्लाई हो रही, तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, अब fx आपका क्या है fx माइनस 1 इंटू जी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी और बोला है कि ये बुखार की है या इस चीज़ की है, तो बताया है कि ये किस चीज़ की है, कब लेनी है। अगर आपको पता नहीं है, कोई सुबह की मेडिसिन है और आप शाम को ले रहे हैं, तो वो बताइए क्या करेगा, आपका गड़बड़ काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यही है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू जो ए है, इसका वैल्यू इसके इक्वल कब होता है, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ए वो ही मेडिसिन लेने का समय है, ए बता रहा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि ए इसका वैल्यू इसके इक्वल कब होगा, जब ए कंडीशंस आपकी फॉलो होगी। सेम इस ए इसका वैल्यू इसके इक्वल कब होगा, ए लिखी कंडीशन, जब ए कंडीशन फॉलो होगी। इसका वैल्यू इसके इक्वल कब होगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगी। सारी इस कंडीशन को मैंने डिस्कस आपके साथ किया है, समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर बोल रहा हूँ, अभी तक ये लिखा है आपकी थ्योरम थर्ड भी, अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन ऑल ओवर किया है, अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत देने वाले, देखेंगे और आंसर बताएंगे। फिर बोल रहा हूँ, देखेंगे और आंसर बताएंगे, कोई हेडेक नहीं देने वाले। लेकिन जो आपने जो डिस्कशन ये मैंने किया है, ये समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर। तो अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर वीडियो को देखें, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। क्वेश्चन हम कैसे करें, या क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे, ठीक है ना। केवल आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आपने क्वेश्चन को तो आपको फोड़ ही देना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की होल पावर x। अब बताइए कितना टुच्चा सा क्वेश्चन है, बताइए। ए लिखा, एक्सपेंशन लिखा कि नहीं लिखा, इसका डिस्कशन भी किया था, सेम नहीं है कि, देख लीजिए। सबसे पहले तो आप बताइए फॉर्म क्या है। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो 1 अपॉन एक्स तो आपका 0 होता है इन्फिनिटी के लिए, और ए इन्फिनिटी ए 0, तो 1 की पावर क्या फॉर्म है, इन्फिनिटी है कि नहीं है। अरे उसी का तो हम डिस्कशन कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो है। अब क्या करें, तो बता है कि इस फॉर्मेट से e की पावर लैम्डा आपका क्या होगा आंसर, यहाँ पर लैम्डा आपका क्या है 2, तो इसका आंसर क्या होने वाला है ई स्क्वायर। बताइए इससे सरल इतने कठिन टॉपिक को कोई बना सकता, बताइए, नहीं हो सकता। फिर बोल रहा हूँ, इसलिए इतना डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आप देखिए आपको चमकेगा, कैसे नहीं चमकेगा आपको। बस अब अभी मैंने इनके सारे प्रूफ डिस्कशन किए हैं, अब आपको ये फैक्ट के रूप में याद कर लेने हैं, क्लियर। फैक्ट के रूप में याद कर ले, रिजल्ट के रूप में, और बस याद करके आप क्वेश्चंस को फोड़ना स्टार्ट कर दें, जैसा अभी कर रहे हैं हम। ओके, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल आपका क्या है। ओके, तो सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या है, cos x की पावर cot x। अब बताइए क्या फॉर्मेट है आपका, x टेंडिंग टू 0 1 बनेगा और a इन्फिनिटी बनेगा। अरे भैया ये तो फॉर्मेट तो क्लियर हो गया, लेकिन यार कौन सा थ्योरम लगाए, कौन सा फॉर्मेट लगाए, इतने फॉर्मेट हमने डिस्कशन किए, कौन सा लग रहा है आपको। fx की पावर gx वाला फॉर्मेट नहीं दिख रहा, बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा था fx की पावर gx, कंडीशन भी सब अप्लाई हो रही है। x टेंडिंग टू a, जो भी आपकी लिमिट दी है x टेंडिंग टू 0 पर, a टेंडिंग fx कहाँ टेंडिंग कर रहा है, 1 पर टेंडिंग कर रहा, cot x gx वहाँ पर था, gx कहाँ टेंडिंग कर रहा है, इन्फिनिटी पर टेंडिंग कर रहा है, देख लीजिए यही थी आपकी। तो कंडीशन भी सब फॉलो हो रही है, तो इसी का यूज करने वाले हैं हम। तो इसका कैसे करेंगे, हमें पता है, इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। x टेंडिंग टू 0 पर fx आपका 1 पर टेंडिंग कर रहा है और gx आपका इन्फिनिटी पर टेंडिंग कर रहा है, तो लगा दें डायरेक्ट। क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या होता है fx माइनस 1, तो cos x माइनस 1 इंटू gx cot x।
ओके क्लियर। अब सिंपल है, अब इसको आपको सॉल्व कराना है। अब ये फॉर्मेट किसका बन गया आपका, ये यहाँ पर बन गया आपका 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। तो 0 इंटू इन्फिनिटी के क्वेश्चन मैंने कई कराए हैं, आपको पता है ठीक है कैसे करना है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी अगर होता है तो उसे या तो 0/0 फॉर्मेट में बनाना पड़ता है या इन्फिनिटी फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। तो आपको पता है फ्रैक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर क्या करें देखते हैं, cos x -1। तो आप ये बताइए माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो आप ये बताइए 1 माइनस cos x किसके इक्वल होगा, 2 sin स्क्वायर x/2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले से बताया था कि क्या होता है, फिर डिस्कशन कर लेता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर 2 थीटा होता है तो 2 थीटा का साइन में क्या जाता है, हाफ एंगल। यहाँ पर क्या था, x था, तो x का हाफ क्या हो गया, x/2। क्लियर सेम। तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस cos x का वैल्यू होता है, यहाँ पर cos x -1 है तो माइनस के क्या आएगा आपका 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू cot x है तो इसको sin cos में चेंज कर दीजिए तो cos x अपन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्लियर। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फिर sin 2 थीटा एंगल क्या होता है, हाफ होता है। सिमिलरली इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू कॉस एक्स अपॉन में इसका s पे अप्लाई कीजिए 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। क्लियर। 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल हो गया। तो यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और माइनस का tan x/2 बचेगा, sin x/2 cos x/2 tan x/2 और क्या होगा cos x। अब बताइए आप लिमिट अप्लाई कीजिए तो क्या मिलने वाला है आपको, e की पावर tan 0 माइनस के tan 0 और cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन tan 0 का मान 0 होता है तो ऑल ओवर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0 आपका 1 आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन की लिमिट आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। चमका के नहीं चमका, सिंपल है। आप समझ रहे इतने टाइप के फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ना कि इसके अलावा तो आपको फॉर्मेट मिलने ही वाले नहीं है, ठीक है ना, कोई फॉर्मेट नहीं मिलेगा। इन्हीं फॉर्मेट में से कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, अगर मिलेगा 1 की पावर इन्फिनिटी का, इसके अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ओके, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो एग्जाम्पल आपका 3 है उसको देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर आपका क्या दिया है, ax प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 की होल पावर आपका 1/x। अब बताइए कौन सा फॉर्मेट लगेगा, अभी जो डिस्कस किया वही फॉर्मेट लगेगा कि और कोई फॉर्मेट लगेगा? अरे वही फॉर्मेट लगने वाला है। क्यों, x टेंडिंग टू 0 पर जो आपका fx है, देख लीजिए कहाँ टेंडिंग कर रहा है, 1 पर टेंडिंग कर रहा है, और आपका जो gx है वो कहाँ टेंडिंग कर रहा है, इन्फिनिटी टेंडिंग कर रहा है। थर्ड थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी बताइए, और कोई लगेगी क्या? अरे थर्ड ही लगेगी, क्योंकि केस उसी का है। अब देख लीजिए, अगर x टेंडिंग टू 0 पर a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और ऊपर इन्फिनिटी बचेगा। सिंपल है, लगा दें फ्रॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम 3, ठीक है ना, थ्योरम 3 से, थ्योरम 3, ठीक है ना, 3 थ्योरम से हम देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या होता है fx आपका क्या है, a की पावर x b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 माइनस 1 इंटू क्या होता है gx। यही चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए, सिंपल है। ओके,
अब क्या ले लें आप, एलसीएम ले लें तो क्या होगा, e की रेज टू x टेंडिंग टू 0। ये आपको क्या करना है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3 अपॉन में आपका 3x आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखते हैं फिर, ये सारा e की पावर में चल रहा है, क्लियर रहे आपको, ठीक है ना। e की पावर आपका क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बताइए, देखो ध्यान से देखना, a की पावर x माइनस 1, ठीक है, अपॉन प्लस b की पावर x माइनस 1 प्लस c की पावर x माइनस 1। इस टाइप से इस एक्सपेंशन को लिख सकते कि नहीं लिख सकते, केवल मुझे आपसे यही जानना है। लिख सकते, लिख सकते। -3 को मैंने -1 में तोड़ दिया है, क्लियर, इतना समझ में आया। चलो एक और यहाँ पर स्टेप करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप क्या करें, आप ये बताइए, जो 1/3 है ये तो आपका कांस्टेंट है, लिमिट से इसको क्या लेना देना, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसे लिमिट के बाहर कर दें, 1/3 आ गया कि नहीं आ गया। अब अंदर क्या बचा, x का अलग अलग डिवाइडेशन कराएं, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस c की पावर x माइनस 1 अपॉन x। क्लियर, यही एक्सपेंशन बनने वाला है कि नहीं बनेगा, सबको चमक रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ओके। तो क्या बचा, e की पावर 1/3 और लिमिट आपका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो हर जगह अप्लाई हो जाएगी लिमिट की नहीं हो जाएगी, कर दीजिए, क्या आएगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस पर भी अप्लाई होगी, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 c की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ओके। अब आप सभी को पता है क्या आने वाला है, क्या होता है इस एक्सपेंशन का आंसर। इस लिमिट का डायरेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, log a होता है, ठीक है ना, टू द बेस e। यहाँ पर क्या होगा, log b होगा टू द बेस e, यहाँ पर क्या होगा, log c होगा, ओके। अब आप जानते हैं log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है ना, कुछ भी कर ले तो उन नंबरों का क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या आने वाला है, e की पावर आपका 1/3, क्लियर, और ये क्या होगा, log a b c आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आएगा, ठीक है। अब आगे डिस्कशन करते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं, क्लियर, log a b c हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई करें तो log a प्लस log b प्लस log c एज इट इज लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 1/3 आगे है log के, तो पावर में पहुंचा सकते कि नहीं पहुंचा सकते, तो e की पावर log a b c का होल पावर आपका क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्लियर। अब भी एक फॉर्मेट डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, क्या किया था, e की पावर log x का वैल्यू क्या होता है आपका, x होता है, तो यहाँ पर e की पावर log x में आपका क्या दिया, a दिया, तो लिमिट का आंसर a b c की होल पावर क्या आएगा, 1/3 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे इतना डिस्कशन किया, थोड़ा एक लाइक तो बनता है ना, ठीक है ना, तो सारे बच्चे लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया, नहीं आया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है कि आप सभी को इतना कॉन्सेप्ट लाया था, आपको पता भी नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए इतना कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ और हर चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप देख लें कोई भी IIT लेवल के एग्ज़ाम जो JEE में आते हैं, क्वेश्चन आप उठा के देख लें तो एक नहीं छोड़ पाएंगे इस टॉपिक से, 1 की पावर इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी इस वीडियो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, आपका सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब जो बाकी की फॉर्म बची हैं, 2 ही फॉर्म बची हैं, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। तो इनको हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम JEE के टॉपिक्स पे आएंगे, JEE के क्वेश्चंस करेंगे, आगे की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है ना। और कुछ अगर लिमिट में बचा होगा, शायद बचने वाला तो है नहीं है, 18 लेक्चर हो गए और कितना खिंचेगा, ठीक है ना, देखेंगे। लेकिन जो भी बचा होगा, अभी एक सैंडविच थ्योरम बची है, ठीक है ना, उसके बारे में, वो JEE की है, JEE में पूछी जाती है IIT में, उसका डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन अगर हाँ CBSE बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 1 की पावर इन्फिनिटी तक सफिशिएंट है, अब वो ना देखें, क्योंकि इसके आगे आपका
जेई का टॉपिक लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। अब हम जेई की स्टडी करेंगे, उसके बाद डीपीपी सेशन होंगे, जेई के सेशन भी होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।